नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की क्लास पर अपना अगला टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई, द्रव्यमान यानी कि एम। ठीक है, किसका एम? इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए उसको एम ही बोलते हैं। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका अनुपात। थोड़ी देर के लिए समझिए, बात को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी एम ई, इसी के अनुपात को पढ़ना है। इसको कैसे लिखेंगे? ई बटा एम ई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को पढ़ना है बेटा। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए क्या है, पहली बात मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये वैल्यू है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों जे थॉमसन ने क्या किया समझिएगा। इन्होंने विसर्जन नली ली। बेटा ये वही विसर्जन नली है, कैथोड की नली जिसको क्रुक्स ने बनाई थी, उसको इन्होंने लिया। समझिएगा बात, थोड़ा सा गोला बना दूं तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब बेटा इन्होंने इसको जोड़ा किससे? विद्युत धारा से, सेल से। ये हिस्सा माइनस बन गया, ये हिस्सा प्लस बन गया। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने इस बड़े से कैथोड को क्या किया? छिद्रित कर दिया, छेद वाला बना दिया, तो इससे कण उस पार जाएंगे। तो क्या किया इन्होंने? इसके एनोड के पीछे बच्चों एक पर्दा लगा दिया। मैं आपके सामने एक पर्दा लगा देता हूँ। पर्दा बनाया। ये पर्दा जो था किसका बना था? धातु थी, उस धातु पर जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाया गया। जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाया, यानी कि ये इसी के पीछे है। थोड़ा सा मैं दूर बना के दिखाया हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कैथोड किरणें एक सीधे पर गति करती हैं, तो ये कैथोड जो किरणें हैं ये एनोड को भेदते हुए सीधे जाकर बिंदु बी पर मिलती है। बिंदु बी पर मिलती है। आप ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको बच्चों में पहले इस पर्दे को इससे और इससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, इससे 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा, तो ये विद्युत धारा जो है ना कणों के रूप में, यानी जो कैथोड किरणें हैं ये यहाँ से जब चलती हैं आगे, तो एनोड छिद्रित है, यहाँ से वो सीधे चली जाती है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, सीधे चली गई। अब क्या करते हैं बच्चों,
यदि सोचिए इस कैथोड किरण के मार्ग में जो स्फुरदीप्त पर्दे पर पड़ रही है, इस पर यदि मैं एक विद्युत सिरा लगाऊं तो विद्युत में क्या होता है, एक धन और एक ऋण, ठीक है। इनको ये लीजिए, ये जोड़ा, ठीक है। अब अगर कुंजी की सहायता से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धन और ये ऋण, क्योंकि ये जो कण है ये ऋण से चले हैं यानी कैथोड से चले हैं, तो कणों पर ऋण का आवेश है। तो ये जैसे जाते हैं आगे तो यहाँ पर बच्चों किसका प्रभाव है, विद्युत का प्रभाव है। मैं लिख देता हूँ कि मैंने विद्युत प्रभाव पैदा किया है, ठीक है। तो विद्युत प्रभाव बच्चों मैंने पैदा किया। हो सकता है नीचे न दिख रहा हो तो एक बार मैं मिटा के लिख देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ये जो तार है, धन ऋण धन ऋण, यहाँ पर आई ये विद्युत धारा का विद्युत क्षेत्र लगाया, ठीक है। तो बेटा ये जैसे ही कण आगे गए तो चूंकि कैथोड से होकर गए हैं तो इन कणों पर माइनस का चार्ज है, तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऋण और ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये कण जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं, यानी ऋण की तरफ नहीं, बी की तरफ नहीं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है, वो ऊपर चले जाते हैं। समझ गए बच्चों? चलिए, जब हम विद्युत का प्रभाव लगाए तो हमने देखा कि कैथोड की किरण जो है वो धन सिरे यानी एनोड की ओर ऊपर की ओर गई। अब इसी मार्ग पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन का और एक एस का, ठीक है बच्चों। एन जो है वो नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा, एस पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा। तो ये जब कैथोड कण आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आगे बढ़े, मैंने बोला एन नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा, तो फिर से नेगेटिव कण नेगेटिव है और ये नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन होगा और ये फिर से किरणें जो हैं जाकर बिंदु सी पर मिलेगी। इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु सी पर जाकर मिलेगी। तो आपने क्या देखा कि जब किसी विसर्जन नली में, इन्होंने क्या किया था, थॉमसन ने सन 1897 में एक एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने देखा कि जब एक विसर्जन नली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो कैथोड के कण हैं, वो कैथोड के कण जब छिद्रित एनोड की पट्टी से स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ती हैं तो एक हरे रंग का प्रकाश पैदा होता है। यदि उस किरणों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न दिया जाए, विद्युत का न दिया जाए या चुंबकीय प्रभाव न दिया जाए, तो वो किरणें बिल्कुल सीधे जाकर पर्दे पर पड़ती हैं। परंतु उसी किरणों के मार्ग पर यदि विद्युत प्रभाव लगा दिया जाए, चूंकि विद्युत प्रभाव में एक धन और एक ऋण सिरा है, तो कैथोड किरणों पर माइनस का चार्ज है, तो वो कण विद्युत प्रभाव के माइनस टर्म से, माइनस सिरे से प्रतिकर्षित होकर बिंदु ए पर स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ती है। इसके विपरीत यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ध्यान रहे एन नॉर्थ की तरह व्यवहार करेगा, एस पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा। तो अब हम चुंबकीय प्रभाव को स्टार्ट करते हैं और विद्युत प्रभाव को बंद कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कैथोड किरणें जब आगे जाती हैं तो ये नॉर्थ से प्रतिकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव की तरह व्यवहार करता है और किरणें जो है वो भी नेगेटिव हैं, तो ये आगे जाकर स्फुरदीप्त पदार्थ बिंदु सी पर पड़ती है। परंतु यदि सोचिए बच्चों, जितना ही विद्युत प्रभाव लगाया जाए उतना ही यदि चुंबकीय प्रभाव लगाया जाए, दोनों को बराबर लगा दिया जाए, तो होगा क्या बेटा, ध्यान से समझिएगा। जब ये कण आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद मान लीजिए कण क्या है, ऋणावेशित, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ऋण, इसको प्रतिकर्षित करने, ये वाला ऋण उस कैथोड किरणों को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर, और चुंबकीय बल भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो चुंबकीय में एन ऊपर क्या है, ये माइनस की तरह व्यवहार करेगा, तो ये उसको नीचे की ओर भेजने की कोशिश करेगा। यदि विद्युत का प्रभाव और चुंबक का प्रभाव दोनों बराबर है, तो फिर क्या होगा ना, ये वाला ऋण ऊपर की ओर यानी विद्युत प्रभाव ऊपर की ओर नहीं भेज पाएगा और चुंबकीय प्रभाव का एन सिरा
वो उस कण को नीचे की ओर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि बल समान है, तो वो कण वापस सीधे चले जाते हैं बच्चों। इसी एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिटाता हूँ मैं। अब बेटा इसकी गणना कैसी की गई वो देखते हैं। ठीक है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो E अपान एम का जो मान होता है वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है बेटा। ये फैक्ट ही फैक्ट है आपके लिए, ये होता है। ठीक है, तो ये संख्या कहाँ से आई बेटा? तो इस संख्या के लिए आपको मैंने बताया ये वैल्यू आप कहाँ से लाओगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम, और ये कूलाम में है बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, ये कूलाम में है बेटा। ठीक है, फिर आगे आप क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 0.175 इंटू ये 10⁻−19 और ये 10⁻−31 बटे के ऊपर जाएगा, तो बेटा ये प्लस में घात हो जाएगी 31। बेस समान है तो सिर्फ एक ही 10 लिखा जाएगा और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 0.175 ये इंटू 10। ठीक है, इसके बाद ये जो होगा आपका 9 तो 11। ठीक है, ये बचेगा 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, इसका 1 दशमलव यहाँ घसीट के लेके आएंगे तो इसका पावर 1 रेड्यूस हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1.75 इंटू 10⁻11। तो बेटा यही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का संबंध। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा उसका द्रव्यमान अनुपात कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखा जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब सोचिए यदि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता, एमई निकालना होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता, तो क्या करते बेटा? तो आप यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होता तो क्या करते, ई बटा एमई, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप भाग दे दीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात से। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या था, 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा ये कितना था 1.75 इंटू 10⁻11। बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻−11 अपॉन 1.75। बेटा ये एक जैसे हैं तो इसकी जो बेसिस जो वो पावर है वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड होगी तो बड़ी संख्या में माइनस है। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस तो हो ही रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो ऐड करने के बाद भी आप उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो देखें क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 9 और 1 10, ये हो जाएगा बेटा 9, ये 0, फिर ये 1 और ये 2, ये 3, ये इतना हो गया बेटा। ठीक है, इसको आप 1.75 लिखेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे बेटा, तो लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.91 समथिंग आएगी 10⁻31। इस दशमलव को इधर लेके आना है आपको बेटा, तो इसकी पावर जो है, सॉरी ये 0 होगा। ठीक है, अब इस दशमलव को इधर लेके आना है तो ये पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो 9.1 इंटू 10⁻
-31। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। इसको आपने सिद्ध करके भी देखा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।